हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते थे, हिंदी साहित्य पे क्लास हो रही थी। हिंदी साहित्य पे मैंने जो बात करी थी आप सभी से, तो हिंदी साहित्य के बारे में बताया, हिंदी साहित्य का क्या इतिहास होता है, और उसके बाद हमने आदि काल पे ढेर सारी चर्चा करी है। आज हम आप सभी से बात करेंगे मित्रों, किस पर? भक्ति काल पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? भक्ति काल को। अच्छा, यदि मैं भक्ति काल की मैं बात करता, इसे क्या कहा जाता है? इसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता था। अच्छा, किसे? पूर्व मध्य काल को ही क्या कहा जाता था सर? पूर्व मध्य काल को ही भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। क्या सर? पूर्व मध्य काल। क्या कहा जाता है इसे? पूर्व मध्य काल कहा जाता है। पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। अच्छा सर, ये जो पूर्व मध्य काल है, इसका समय क्या था? सर, इसका समय था 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 विक्रम संवत। ये जो सन था, ये किस में था मेरे बच्चा? तो ये जो सन था, ये विक्रम संवत में था। यदि मैं बात करूं ईस्वी में, कभी कभी पूछा जाता है, ये भक्ति काल की ही बात है, क्या है मैं इसकी बात कर लूं या इसकी बात कर लूं? यदि मैं इसकी बात करता, इससे संवत में, इसे ईस्वी में चेंज करना मेरे बच्चा, तो इसमें से 57 को कम करता हूं तो 18 बचता है, इसमें से कम कर दूंगा तो 1643। ये जो समय है, ये जो समय, ये किस में है? ईस्वी में है मेरे बच्चे। ये किसवी में है? ईस्वी में समय है। कभी कभी ये दिया होता है और कभी ये दिया होता है मेरे बच्चा, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही हिंदी साहित्य हम लोग पढ़ते हैं, उन्हीं के हिंदी साहित्य को हम लोग अध्ययन करते हैं मेरे बच्चों। तो मैं बात करता था भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो समय है 1318 से लगा करके 1643 ईस्वी तक। अच्छा, यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों भक्ति की बात की, अच्छा भक्ति काल जो है सर्वप्रथम इसका, यदि मैं भक्ति काल की मैं बात करूं, इसमें कौन सी धातु है? यदि मैं इसकी बात करता प्यारे बच्चों, इसमें कौन सी धातु? भक्ति जो शब्द है, ये जो भक्ति शब्द है मेरे बच्चों, सिर्फ मैं भक्ति की बात करता तो भक्ति शब्द में कौन सी धातु है? तो भज धातु है। ये प्रश्न पूछा गया मेरे भाई, टीजीटी में पूछा गया है। ये टीजीटी में प्रश्न पूछा गया, भक्ति में कौन सी धातु है? उसमें 4 ऑप्शन थे, एक भज था, और एक था भजा था, और एक ऑप्शन था भज था, और एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं मेरे भाई। तो बहुत से बच्चों ने इस पर भी टिक किया था, बट आयोग ने यही माना था और यही सत्य है। ये कौन सी धातु है? तो भज धातु है। यहाँ पे जा जो है, ये आधा जा रहेगा, ठीक है, ये पूरा जा नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मैं बात करता हूं मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे साथियों, यदि मैं बात करता हूं, आज हम आप सभी से बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य पे। कौन सा काल पे बात कर रहे हैं? तो मेरे भाई भक्ति काल पे बात कर रहे हैं। भक्ति का मतलब होता ही है कि अपने आप को ईश्वर में क्या कर देना? रम जाना, ठीक है। यदि मैं बात करता इसकी भक्ति में कौन सी धातु है? तो भज धातु है। अच्छा, सर्वप्रथम और एक यहाँ से प्रश्न बनता है, सर्वप्रथम भक्ति शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? भक्ति शब्द का प्रयोग या भक्ति शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था मेरे बच्चे? सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख या प्रयोग, मैं मान ऐसे लिख सकता है, सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ था मेरे बच्चा? सर्वप्रथम भक्ति काल का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? यानी कि पहली बार भक्ति काल का जो भक्ति शब्द है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये जो मिलता है मेरे बच्चों श्वेता और श्वेतर उपनिषद में मिलता है। किसमें? श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? उपनिषद में मिलता है मेरे बच्चों, उपनिषद में देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि मैं बात करता भक्ति काल के कवि की मैं बात कर लेता, भक्ति काल के कवि कौन है? यदि मैं बात करता
भक्ति काल के प्रमुख कवि, भक्ति काल के प्रथम कवि कौन पूछे जाते हैं, फर्स्ट कवि कौन है। तो भक्ति काल के फर्स्ट कवि जो पूछे जाते हैं मेरे बच्चा, तो भक्ति काल के फर्स्ट कवि जो हैं वो जो है हमारे कबीरदास जी हैं। कौन है, कबीरदास जी। परंतु कहीं कहीं नाभादास का भी कहीं कहीं पर जो है इनका भी नाम, नामदेव का भी नाम आता है। तो उसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा मेरे बच्चों, किसने नामदेव को भी भक्ति काल का प्रमुख कवि माना है और किसने जो है कबीरदास जी को भक्ति काल का प्रमुख माना है, कवि माना है, फर्स्ट कवि माना है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं भक्ति काल पे चर्चा कर रहा था, एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ। इसे पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता था। ये जो है इसका समय है। अच्छा, सबसे प्रथम सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो श्वेतर उपनिषद में देखने को मिलता है। भक्ति काल के प्रथम कवि यदि प्रश्न हमसे पूछा जाता है, भक्ति काल के प्रथम कवि या फर्स्ट कवि किसे कहा जाता है मेरे भाई, तो कबीरदास जी को कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। यदि इतनी कहानी समझ में आ गई है तो आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है, इस पे मैं चर्चा करता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने इसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भक्ति काल। भक्ति काल में डिटेल से चर्चा करूंगा मेरे भाई। यहाँ पर मैं बात करता हूँ भक्ति काल की। आज हम आप सभी से बात कर रहे हैं भक्ति काल की। तो भक्ति काल में बात करेंगे क्योंकि हमने आदि काल पे ढेर सारी चर्चा कर ली। जितने भी प्रकार के वहां से प्रश्न बन रहे थे मेरे भाई, हर एक प्रकार के हर एक प्रश्न पे चर्चा कर ली। यदि आदि काल को अच्छे से पढ़ लिया तो वहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है मेरे भाई। तो हमने ये बता दिया कि भक्ति काल का इसमें कौन सी धातु है, तो इसमें भज धातु है। सर्वप्रथम प्रयोग भक्ति या सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था, किसमें किया गया था, तो श्वेतर उपनिषद में किया गया था। और भक्ति काल के प्रथम कवि कौन है, तो भक्ति काल के प्रथम कवि जो है कबीरदास जी हैं। अब यदि मैं बात करता इसके प्रथम कवि की मैं बात करता, तो कबीरदास जी की मैं बात कर लेता। पहले कबीरदास जी की मैं बात करता प्यारे साथियों, कबीरदास की मैं बात करता। इन्हें भक्ति काल का प्रथम कवि माना जाता है। किसने माना है, तो कबीरदास जी को किसने माना है भक्ति काल का प्रमुख प्रथम कवि, तो ये मैं बात करता मेरे बच्चों। तो कबीरदास जी को भक्ति काल का फर्स्ट कवि यानी कि फर्स्ट कवि माना है। फर्स्ट कवि की मैं बात करता। फर्स्ट कवि किसने माना है कबीरदास जी को, तो मैं बात कर ले किस काल की, तो भक्ति काल की। बात एक ही है, वहां पे मैं ये नहीं लिख रहा हूँ। अब मैं बात कर लेता तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने ही इन्हें माना है। तो किसने माना था, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल का प्रथम कवि माना था। और मैं बात कर लेता हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना था। और मैं बात करता मेरे भाई, और किसने ने भक्ति काल का प्रथम कवि माना था, तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे लाल, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भी। और मैं बात करता तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भी इन्हें भक्ति काल का प्रथम कवि माना है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो इन सब ने मिलकर, मैं बात करता हूँ, इन सब ने कबीरदास जी को भक्ति काल का प्रथम कवि माना है। ठीक है, अब मैं बात करता नामदेव की। यदि मैं बात कर लेता, कभी कभी यहाँ पर ये आ जाता है फर्स्ट कवि में इनका नाम भी आता है नामदेव का। किसका, नामदेव का भी नाम आता है। तो नामदेव को भी किसने माना है मेरे भाई, तो नामदेव को किसने भक्ति काल का प्रथम कवि माना है मेरे भाइयों, तो इन्हें डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। किसने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने।
किसने? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें भक्ति काल का प्रथम कवि माना है। और मैं बात करता तो डॉक्टर गणपति चंद्र ने माना। किसने? गणपति चंद्र जी ने माना है। गणपति चंद्र जी ने माना है। इन दोनों ने मिलकर के किसे भक्ति काल का प्रथम कवि किसे माना है मेरे भाई? नामदेव को माना जाता है। यहाँ से 3 प्रश्न बन रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है भक्ति काल का प्रथम कवि। तो भक्ति काल का प्रथम कवि यदि पूछा जाता है मेरे बच्चा, मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, यदि आपसे ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भक्ति काल का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई कबीरदास जी को आप टिक करेंगे, यही राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद यदि प्रश्न पूछा जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल का प्रथम कवि किसे माना है, तो नामदेव को माना है। किसे माना है? नामदेव को। दूसरा प्रश्न ये है डॉक्टर गणपति चंद्र ने भक्ति काल का प्रथम कवि किसे माना है, या डॉक्टर गणपति के अनुसार भक्ति काल के प्रथम कवि कौन है, तो नामदेव है। इन तीनों में नाम आ जाता है। पहला प्रश्न ये बन जाता है पहला प्रश्न ये हो जाता है रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का प्रथम कवि किसे माना है, तो कबीरदास जी को माना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये बनता है मेरे भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल का प्रथम कवि किसे माना है, तो मेरे भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भक्ति काल का प्रथम कवि माना है। और इसके बाद एक प्रश्न और बनता है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भक्ति काल का प्रथम कवि किसे माना है मेरे भाई, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भक्ति काल का प्रथम कवि जो माना है कबीरदास जी को माना है। उम्मीद करता हूँ इतनी कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात करता मेरे भाई, मेरे लाल, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हिंदी साहित्य में भक्ति परंपरा के प्रवर्तक कौन हैं? ये प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति परंपरा के प्रवर्तक कौन है मेरे भाई? प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो हिंदी साहित्य में भक्ति परंपरा के प्रवर्तक जो है मेरे भाई, तो कौन है? नामदेव है। कौन है? नामदेव है मेरे भाई। कौन है? नामदेव है। उम्मीद करता हूँ इतनी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात कर लेता थोड़ी सी नामदेव की, क्योंकि नामदेव की चर्चा हो रही है, तो मैं पहले नामदेव की मैं बात कर लेता। ये नामदेव जो है, इनकी एक रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मेरे भाई। तो ये रचना कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी गई है, तो उस पे मैं चर्चा कर लेता हूँ मेरे भाई। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता मेरे भाई नामदेव की। किसकी? नामदेव की मैं बात करता। तो ये नामदेव क्या थे? तो ये भैया भक्ति काल के क्या थे? प्रवर्तक थे। इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें भक्ति काल का प्रवर्तक कहा जाता था। इन्हें भक्ति काल का प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता था। यदि मैं बात करता मेरे भाई, ये निवासी कहाँ के थे, यानी कि रहने वाले कहाँ के थे मेरे भाई, तो ये महाराष्ट्र के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो ये महाराष्ट्र के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे मेरे बच्चा? तो ये महाराष्ट्र के निवासी थे मेरे भाई। इनकी भाषा कौन सी थी? यदि मैं इनकी भाषा की बात करता प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, तो इनकी भाषा क्या थी? मराठी भाषा थी। कौन सी भाषा थी इनकी? मराठी भाषा थी। और मैं बात करता इनका जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई, इनका जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई। तो यदि मैं इनके जन्म की बात करता, जन्म कब हुआ था, मैं इसकी बात कर लेता। इनका जन्म जो हुआ था मेरे भाई, हाँ, इनका जन्म 1135 ईस्वी में हुई थी। और मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1215 ईस्वी में हुई थी।
इनका जो जन्म हुआ था मेरे भाई 1135 और मृत्यु 1215 ईस्वी में हुई थी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी। इनके गुरु का नाम क्या था मेरे भाई? इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था विनोबा। क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था इनके गुरु का नाम था, इनके गुरु का नाम विसोबा, हाँ विसोबा खेचरे था। क्या था? विसोबा खेचरे इनके गुरु का नाम था। विसोबा खेचरे इनके गुरु का नाम था। ये जो थे ये कौन थे? ये दर्जी थे। ये किस जाति के थे? तो ये दर्जी जाति के थे। इनकी एक रचना है मेरे बच्चा, इनकी एक रचना है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और वही रचना ये बार बार पूछी जाती है। उसका नाम क्या है? नामदेव। क्या है? इनकी रचना है नामदेव छंदावली। कौन सी है? नामदेव छंदावली इनकी रचना है मेरे भाई। इनकी रचना कौन सी है मेरे भाई? तो इनकी रचना है नामदेव छंदावली इनकी रचना है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। यही कुछ बातें हैं जो नामदेव से पूछी जाती हैं। यदि मैं बात करूं इनकी कहानी से, तो इनकी चीजें जो पूछी जाती हैं ये सब कभी ना पूछा गया है, ये सब कभी नहीं पूछा गया है। सिर्फ इनकी ये रचना पूछी जाती है। नामदेव की रचना कौन सी है? तो कुछ नहीं है, छंदावली, यानी कि छंदावली को तो पढ़ते ही हैं। इनकी जो रचना, एक ही रचना प्रसिद्ध है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि में पूछी जाती, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो वो कौन सी है? नामदेव छंदावली। तो इनकी रचना में इनका नाम आ ही जाता है पहले, और इनकी कोई रचना आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी। अब मैं बात करता हूँ भक्ति काल के विभाजन की और प्रमुख कवियों की। यदि मैं बात करता प्यारे साथियों, अब मैं बात कर लेता भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो भक्ति काल को मेरे भाई कितने भागों में बांटा गया है? तो भक्ति काल को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भक्ति काल की। किसकी मैं बात करता? भक्ति काल की। तो भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों? तो इसे प्यारे साथियों, मेरे मित्रों, इसे कितने भागों में बांटा गया है मेरे भाई? इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक कौन आ जाता है? पहले मैं बात कर लेता सगुण काव्य धारा। कौन सी आ जाती है? सगुण काव्य धारा एक आ जाती है। हाँ, सगुण काव्य धारा। कौन सी आ जाती है? सगुण धारा। सगुण धारा या निर्गुण धारा। कौन सी आ जाती है? निर्गुण धारा। कौन सी आ जाती है? निर्गुण धारा। निर्गुण धारा मेरे भाई, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। तो भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है यदि ये प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई, तो भक्ति काल को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? सगुण काव्य धारा, और दूसरा कहा जाता है निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा मतलब इसमें क्या है? ईश्वर को प्रधानता दी गई है, ईश्वर को महत्व दिया गया है, ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर की महिमा अपरंपार है, ऐसी बातें की गई हैं। यानी कि ईश्वर जो है, ईश्वर के प्रति लोगों की आस्था है, ईश्वर पे लोग विश्वास रखते हैं। इसमें क्या है? यदि मैं इसकी बात करता तो इस सगुण काव्य धारा में लोग क्या करते हैं? ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। किस पर? ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखते हैं मेरे भाई, ईश्वर को विश्वास रखते हैं और कहते हैं संसार में ईश्वर है। बट निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं। ये बात आती है, विश्वास नहीं रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी। ईश्वर पर विश्वास नहीं है, बस ऐसे ही लिख लो, बस कोई दिक्कत नहीं, कहानी समझ में आ रही होगी। सगुण काव्य धारा। अच्छा, ये जो सगुण काव्य धारा है, ठीक है, इसमें काव्य भी लगा सकते हैं बीच में, सगुण धारा या सगुण काव्य धारा है। सगुण धारा निर्गुण धारा बात एक ही है। अभी इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। इसे भी कितने भागों में बांटा गया मेरे लाल? तो इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। एक आ जाते हैं रामाश्रयी। क्या आ जाते हैं? रामाश्रयी।
रामाश्रयी सगुण काव्य धारा, वो पूरा आ जाएगा। और उसके बाद आ जाता है कृष्णाश्रयी, मतलब कृष्णाश्रयी काव्य धारा, कृष्णाश्रयी काव्य धारा। और इसकी मैं बात करता मेरे भाई, इसे भी कितने भागों में बांटा गया है, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो इसे किस भाग में बांटा गया है, तो इसे आ जाता है ज्ञानाश्रयी, और उसके बाद क्या आ जाता है, और उसके बाद क्या आ जाता है मेरे भाई, उसके बाद क्या आ जाता है प्रेमाश्रयी। कौन आ जाते हैं, प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी। अच्छा, ये जो ज्ञानाश्रयी है तो इसका मतलब है रामाश्रयी, मतलब राम के प्रति आस्था रखने वाले, यानी कि राम काव्य धारा के कवि। किस काव्य धारा के कवि, राम काव्य धारा की चर्चा की जा रही है। इसमें किसकी बात की जा रही है, राम काव्य धारा, राम काव्य धारा की बात की जाती है। और इसकी मैं बात करता कृष्णाश्रयी, मतलब कृष्ण काव्य धारा, इसकी मैं बात करता तो कृष्ण काव्य धारा, किसकी मैं बात करता है, कृष्ण काव्य धारा। और ज्ञानाश्रयी की मैं बात कर लेता तो इसे क्या कहते हैं, संत काव्य धारा। क्या, संत काव्य धारा, संत काव्य धारा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी। और मैं प्रेमाश्रयी की मैं बात करता तो प्रेम काव्य धारा, कौन सी, तो ये कौन सी आ जाती है, प्रेम काव्य धारा। कौन सी, प्रेम काव्य धारा। कौन सी धारा आ जाती है, प्रेम काव्य धारा, कौन सी, प्रेम काव्य धारा। हाँ मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। हाँ तो मेरे भाई, मैं बात करता हूँ आप सभी से, ये चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं बात करता भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया है, एक सगुण काव्य धारा और एक निर्गुण धारा में। सगुण धारा की जो मैं बात करता हूँ तो इसमें लोग क्या करते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं कि ईश्वर जग में व्याप्त है, ईश्वर हम में है, ईश्वर आप में है, सब में है, ईश्वर ही है हम सबका रक्षक। बट इसमें बात की गई कि ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, इसमें मूर्ति पूजा पर बल दिया गया, बट उसमें ऐसा नहीं है। अच्छा, जो सगुण धारा है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, एक रामाश्रयी आ जाते हैं, एक कृष्णाश्रयी आ जाते हैं। रामाश्रयी मतलब राम काव्य धारा। तो राम काव्य धारा के कवियों की यदि मैं बात करता मेरे भाई, तो राम काव्य धारा के कवियों की मैं बात करता तो सबसे पहले नाम आता है तुलसीदास। किसका नाम आता है, तुलसीदास। उसके बाद मैं बात करता मेरे भाई तो कौन आ जाते हैं, ईश्वरदास। कौन आ जाते हैं, ईश्वरदास। तुलसीदास, ईश्वरदास, नाभादास। कौन आ जाते हैं, नाभादास। और उसके बाद कौन आ जाते हैं मेरे भाई, नाभादास। नाभादास के बाद कौन आ जाते हैं, केशवदास। कौन आ जाते हैं, केशवदास। ये जो हैं ये प्रमुख कवि हैं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों। ये किस काव्य धारा के कवि हैं, तो ये रामाश्रयी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी। ऐसे ही कृष्ण काव्य धारा के कवियों की यदि मैं बात करता तो कृष्ण काव्य धारा में जो थे सबसे पहले किसका नाम आता है, सूरदास। सूरदास के बाद किसका नाम आता है मेरे भाई, रस खान। कौन आ जाते हैं, रस खान। रस खान के बाद किसका नाम आता है, मीराबाई, बिहारी लाल। कौन आ जाती है, मीराबाई। मीराबाई के बाद किसका नाम आता है मेरे भाई, तो मीराबाई के बाद आ जाता है बिहारी लाल। कौन आ जाते हैं मेरे भाई, मेरे लाल, तो बिहारी जी का भी नाम आता है। और एक नाम पूछा जाता है रहीम दास। कौन आ जाते हैं, रहीम दास। यहाँ से कैसे प्रश्न बनेंगे मेरे भाई, तो इस प्रश्नों पर भी मैं अभी चर्चा करूंगा। कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो कृष्ण काव्य धारा के यदि मैं कवियों की मैं बात करता तो सबसे पहले सूरदास का नाम आता है, फिर रस खान, मीराबाई, बिहारी और रहीम दास। ये कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। और उसके बाद मैं बात कर लेता मेरे भाई संत काव्य धारा के यानी कि ज्ञानाश्रयी के कवि जो मैं बात करता तो सबसे पहले किसका नाम आता है, तो सबसे पहले नाम आता है कबीर दास का। किसका नाम आता है, कबीर दास। किसका नाम आता है मेरे भाई, तो कबीर दास जी का नाम आता है। और उसके बाद किसका नाम आता है, रैदास। कौन आ जाते हैं, कबीर दास, रैदास।
और उसके बाद यदि मैं बात करता मेरे भाई तो किसका नाम आ जाता है नामदेव। किसका नाम आता है नामदेव। नामदेव के बाद कौन आ जाते हैं नामदेव के बाद गुरु नानक आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं गुरु नानक। ये जो है मेरे भाई गुरु नानक ये जो है किस काव्य धारा के कवि हैं ये ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं। यदि मैं बात करता मेरे भाई प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवि कौन कौन से हैं तो सबसे पहले नाम आता है मलिक मोहम्मद जैसी जी का। किसका नाम आता है मलिक मोहम्मद। किसका नाम आता है मलिक मोहम्मद जैसी जी का। तो किसका नाम आ जाता है मेरे भाई तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जायसी जी का नाम आता है। और उसके बाद मैं बात करता मेरे भाई उसके बाद मैं बात करता तो किसका नाम आता है मंझन का नाम आता है। किसका नाम आता है मंझन। और उसके बाद इसमें भी 4 कवि थे तो मैं बात करता हाँ एक नाम आता है कुतुबन का नाम आता है। किसका नाम आता है कुतुबन का नाम आ जाता है। किसका नाम आता है कुतुबन का नाम आ जाता है। और एक नाम और आता है मेरे भाई कुतुबन के बाद एक आ जाता है कुतुबन के बाद एक नाम और आ जाता है मेरे भाई तो कुतुबन के बाद एक नाम आता है मुल्ला दाऊद का भी नाम आ जाता है। कौन आ जाते हैं मुल्ला दाऊद। कौन आ जाते हैं मुल्ला दाऊद। कौन आ जाते हैं मुल्ला दाऊद। मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं मेरे भाई तो पूछा जाता है तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि थे मेरे भाई। रामाश्रयी काव्य धारा के कवि थे ये कृष्णाश्रयी काव्य धारा के कवि थे। ये प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि थे तो मेरे भाई रामाश्रयी काव्य धारा के कवि थे। पूछ लिया जाता है मीराबाई। मीराबाई किस काव्य धारा के कवि थी मतलब मीराबाई का उल्लेख किसमें किया गया है संत काव्य मतलब सगुण काव्य धारा में या निर्गुण काव्य धारा में। तो मीराबाई का उल्लेख जो है मीराबाई ने किसका उल्लेख किया है तो सगुण काव्य धारा में। सगुण काव्य धारा में किसकी कवि थी तो कृष्णाश्रयी की कवि थी कवियत्री थी मेरे भाई। तो कौन सी थी यानी कि कृष्ण काव्य धारा की। और मैं बात करता सूरदास की चर्चा कर लेता हूँ। ये प्रश्न पूछा गया था ये यूपीटीटी में प्रश्न पूछा गया शायद 2016 का प्रश्न है मेरे भाई। ये पूछा गया था कि सूरदास किस काव्य धारा के कवि थे तो उसमें रामाश्रयी था कृष्णाश्रयी था ज्ञानाश्रयी था और एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं था। तो ये सही उसका राइट आंसर क्या होगा सूरदास होगा। ऐसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं मेरे भाई। वैसे पूछा जाता है कबीर दास किस काव्य धारा के कवि हैं रैदास। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसे नोट कर लेना अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को मेरे भाई। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक है। अब मैं बात करता हूँ प्रमुख कवियों की जो प्रमुख कवियों की रचनाएं पूछी जाती हैं। अभी तक हम रचनाओं की चर्चा नहीं कर रहे थे मेरे भाई। आदिकाल की मैं बात करूं तो आदिकाल में प्रमुख इतने कवि ही नहीं हैं जिनकी रचनाएं हमसे पूछी जाती हैं मेरे भाई। भक्ति काल से स्टार्ट होती है और भक्ति काल में मैंने जितने कवियों का वर्णन किया है सबकी रचनाओं की मैं बात नहीं करूंगा। जिनकी रचनाएं आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं केवल हम उन पे बात करेंगे मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों। अब मैं बात करूंगा भक्ति काल के प्रमुख कवियों की मैं बात करूंगा मेरे बच्चों मेरे साथियों। अब मैं बात करता हूं आप सभी से भक्ति काल के प्रमुख कवि किसकी मैं बात करता तो भक्ति काल के प्रमुख कवि की मैं बात करता। भक्ति काल के प्रमुख कवि की मैं बात करता तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कबीर दास जी की। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा कबीर दास की। कबीर दास अच्छा ये कबीर दास जो है किस काव्य धारा के कवि हैं मेरे भाई तो ये जो कबीर दास जी हैं कौन कबीर दास जी हैं मेरे भाई। कबीर दास जो हैं ये संत काव्य धारा के कवि हैं। किस काव्य धारा के कवि हैं मेरे भाई अभी मैंने बताया है तो ये संत काव्य धारा के कवि हैं।
किस काव्य की धारा के? संत काव्य धारा के कवि हैं, यानी कि ज्ञानाश्रयी के हैं, संत काव्य धारा के। अब मैं बात करता संत काव्य धारा, किस काव्य धारा? संत काव्य धारा। और उसके बाद मैं बात करता कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था मेरे भाई? तो इनका जन्म कब हुआ था मेरे बच्चों? एक एक बच्चे को पता है इनका जन्म सर 1398 ईस्वी में हुआ था। और ये जन्म हुआ कहाँ था मेरे भाई? तो ये जन्म जो इनका हुआ था मेरे भाई, कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म काशी में हुआ था, इनकी जन्म स्थान क्या है? काशी है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई? तो मृत्यु हर एक बच्चे को पता होती है। सर इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी में। कहाँ हुई थी मेरे भाई? तो मगहर में हुई थी। कहाँ में हुई थी? मगहर में हुई थी। यदि मैं इनके जन्म की मैं बात करता तो 1391 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। मृत्यु की मैं बात करता तो 1518 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो मगहर में हुई थी। और मैं बात करता इनकी पत्नी का क्या नाम था मेरे भाई? इनकी पत्नी का क्या नाम था मेरे भाई? यदि मैं इनकी पत्नी की मैं बात करता प्यारे बच्चों, तो इनकी पत्नी का क्या नाम था मेरे भाई? तो पत्नी का नाम लोई था। और इनके एक पुत्र था, पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का क्या नाम था? और पुत्री का क्या नाम था? ये प्रश्न हमसे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। मैं डिटेल से चर्चा करता हूँ। तो पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम क्या था? कमाली था। क्या था? कमाली था मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। इनके गुरु का नाम यदि पूछा जाए मेरे भाई, इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम रामानंद था। क्या नाम था? रामानंद। ये प्रश्न पूछा गया था, रामानंद किसके गुरु हैं? तो रामानंद कबीरदास जी के गुरु हैं। या कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम है? रामानंद। या रामानंद के शिष्य का क्या नाम है? कबीरदास। कैसे भी प्रश्न पूछे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। यदि मैं बात करता ये किस जाति के कवि थे? तो ये जुलाहा जाति के दंपति थे। किस जाति के? जुलाहा जाति के थे। किस जाति के थे? जुलाहा जाति के थे। ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये किस जाति के थे मेरे भाई? जुलाहा जाति के थे। किस जाति के थे मेरे भाई? जुलाहा जाति के थे। और एक बात यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई, यदि मैं बात करता मेरे भाई मेरे लाल, अब मैं इनकी भाषा की मैं बात करता, यदि मैं इनकी भाषा की बात करता तो इनकी भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा कैसी थी? पंचमेल खिचड़ी थी। कैसी थी? शधुक्कड़ी। कौन सी थी? शधुक्कड़ी भाषा थी। भाषा कौन सी थी मेरे भाई? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि इनकी भाषा कौन सी थी? शधुक्कड़ी थी। कैसी थी? शधुक्कड़ी। शधुक्कड़ी मतलब इसे ही हम क्या बोलते हैं? पंचमेल खिचड़ी। क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी। अच्छा, पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा जाता था। इसका मतलब था इसमें 5 भाषाओं का संगम था। पंचमेल खिचड़ी जो थी, इनकी जो भाषा थी शधुक्कड़ी, ये कैसी थी? पंचमेल खिचड़ी। तो ये जो पंचमेल खिचड़ी थी इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी? तो ये तो आपको पता ही है कि इसमें 5 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 5 भाषाएं थी। तो सबसे पहले कौन भाषा थी? तो सबसे पहले ब्रज भाषा। मैं बात कर लेता ब्रज भाषा। कितनी भाषाएं थी? 5 भाषा। तो ब्रज भाषा थी। और मैं बात करता राजस्थानी हिंदी थी। राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी कौन सी थी? पूर्वी हिंदी। और मैं बात करता पंजाबी हिंदी। कौन सी थी? पंजाबी हिंदी। कितनी हो गई? पंजाबी हिंदी के बाद एक भाषा आती है, 1 2 3 4, एक आ जाती है, हाँ, खड़ी बोली। कौन सी आ जाती है? खड़ी बोली। मेरे भाई ये बात किसी ने नहीं बताई होगी, ये मेरी दावा है। YouTube पर किसी ने इतनी चर्चा नहीं करी होगी। यदि मैं इनकी भाषा की मैं बात करता हूँ तो पंचमेल खिचड़ी किसकी भाषा है पूछी जाती है?
तो ये किसकी भाषा है मेरे भाई? कबीर दास जी की भाषा है। किसकी भाषा है? तो कबीर दास जी की भाषा है। जो पंचमेल खिचड़ी है मेरे भाई, उसमें कितनी भाषाएं हैं? 5 भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो सबसे पहले ब्रज भाषा, मतलब ब्रज भाषा, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पंजाबी हिंदी, खड़ी बोली, इन सबके मिश्रण से ही मिलकर के पंचमेल खिचड़ी का क्या निर्माण हुआ है? किसका? पंचमेल खिचड़ी का निर्माण हुआ है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है, फिर इनकी रचना पे चलेंगे, चर्चा करेंगे मेरे भाई। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास जी को हिंदी का डिक्टेटर भी कहा है। इन्हें हिंदी का डिक्टेटर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी का डिक्टेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें हिंदी का डिक्टेटर कहा जाता है। डिक्टेटर कहा जाता है। अच्छा, ये हिंदी का डिक्टेटर, डिक्टेटर किसका? हिंदी का। किसने कहा है मेरे भाई? इन्हें हिंदी का डिक्टेटर कहा किसने है मेरे भाई? किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यदि मैं इनकी में बात करता, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। हिंदी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मेरे भाई? कबीर दास जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो हिंदी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? कबीर दास जी को कहा जाता है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं इनकी चर्चा करता हूं, इनकी रचना की। तो इनकी एक ही रचना है, वो भी कौन सी है? बीजक संग्रह इनकी एक रचना है, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनके रचना की मैं बात कर लेता, इतने में ही चर्चा कर लेता। चलो मेरा अब मैं आप सभी से बात करता हूं प्यारे साथियों, इनकी रचना की मैं बात करता, इनकी रचना की मैं बात करता मेरे भाई। तो इनकी जो रचना है, इनकी जो रचना है उसका क्या नाम है मेरे भाई? तो इनकी जो रचना है बीजक संग्रह है। क्या है? बीजक संग्रह। क्या है? बीजक संग्रह इनकी रचना है। ये पूछा जाता है बीजक संग्रह किसकी रचना है मेरे भाई? तो बीजक संग्रह जो रचना है कबीर दास जी की है। इसे कितने भागों, इसके कितने पद होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं बात करता, इसे कहा जाता है साखी शब्द रवैनी। क्या कहा जाता है? साखी शब्द रमैनी। यहां पर भी मैं लिख सकता हूं साखी शब्द रमैनी। क्या लिख सकता हूं? साखी शब्द रमैनी। साखी शब्द रमैनी। यहां से एक प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे भाई, तो इसीलिए मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। यहां से पूछा गया साखी, यदि मैं बात करता इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो इसमें दोहा का वर्णन है। किसमें? दोहे की प्रधानता है, दोहा का वर्णन है। इसमें भाषा की मैं बात करता, साखी में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो मैं बात करता मेरे भाई, इसमें पंजाबी भाषा का वर्णन है। किसमें? पंजाबी हिंदी। कौन सी भाषा है? पंजाबी हिंदी। पंजाबी हिंदी देखने को मिलती है। और मैं बात करता मेरे भाई, इसमें राजस्थानी हिंदी को भी देखने को मिलती है। कौन सी? राजस्थानी हिंदी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अच्छा मेरे भाई, शब्द की मैं बात करता, शब्द का अर्थ ही होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। इसमें किस किस का वर्णन देखने को मिलता है? तो अच्छा, शब्द को ही मैं क्या कहता हूँ, इसे क्या कहते हैं? गेय पद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेय पद कहा जाता है। अच्छा, मैं कहता हूँ ये प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए इन सब की मैं चर्चा कर रहा हूँ, वरना मैं ना करता। तो ये प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षा में, निम्न में से किसके गेय पद हैं, यानी कि किसमें गेय पदों का वर्णन है? तो गेय पदों का वर्णन साखी में, शब्द में या रमैनी में। तो गेय पदों का वर्णन किसमें है मेरे भाई? तो गेय पदों का वर्णन शब्द में है। साखी में किसका वर्णन होता है? तो दोहा का वर्णन देखने को मिलता है।
देखने को मिलता है। यदि मैं इसकी भाषा की मैं बात करता मेरे भाई, यदि मैं भाषा की बात करता इसमें कौन कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो सबसे पहले आ जाती है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा आती है? ब्रज भाषा। और उसके बाद क्या आ जाती है? पूर्वी हिंदी। कौन आ जाती है? पूर्वी बोली या पूर्वी हिंदी भी कह सकते हैं मेरे भाई। और उसके बाद यदि मैं रामायणी की बात करता तो रामायणी का मतलब ही होता है रामायण। क्या होता है? रामायण। क्या होता है? रामायण। इसमें मैं बात करता, इसमें दोहा और चौपाई दोनों का वर्णन मिलता है। दोहा और चौपाई प्लस दोहा का वर्णन देखने को मिलता है मेरे भाई। और मैं बात करता हूँ यहाँ पे भाषा कौन सी है, इसमें किस भाषा का वर्णन है? ब्रज भाषा का वर्णन है। और मैं बात करता तो पूर्वी हिंदी का भी वर्णन है। किसकी? तो पूर्वी हिंदी का वर्णन है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ये प्रश्न पूछा गया है कि कबीर दास जी के किस साखी या शबद या रामायणी में किसमें दोहे का वर्णन किया गया, मतलब गेय पदों की बात की गई है। किसे गेय पद कहा जाता, तो शबद को ही क्या कहा जाता? गेय पद का। उम्मीद करता हूं मित्रों ये कहानी समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति